अस्सलाम वालेकुम। आपने इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट डेरिवेटिव रूल फॉर लोकल एक्सट्रीम्स के टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव रूल को किस तरह से यूज करते हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा फाइंड करने के लिए। और इसी तरह से हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हमारे पास लोकल मिनिमा की क्या डेफिनेशन आती है फर्स्ट डेरिवेटिव रूल के मुताबिक, और हमारे पास लोकल मैक्सिमा की क्या डेफिनेशन बनती है फर्स्ट डेरिवेटिव रूल के मुताबिक। और हम इसको डिफरेंट ग्राफ्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास लोकल मिनिमा क्या बन रहा होता है, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट, और इसी तरह से हमारे पास कौन सा क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमा बन रहा होता है, और कौन सा पॉइंट ऐसा होता है जो ना ही लोकल मिनिमा होता है और ना ही लोकल मैक्सिमा होता है। और उसके अलावा हम अपने इस वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव रूल को यूज करते हुए किसी फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं, और उसके अलावा हम किस तरह से उन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट लोकल मिनिमा है और कौन से पॉइंट हमारे पास इस फंक्शन के लोकल मैक्सिमा है। तो हम इसके लिए फंक्शन f of x इज इक्वल्स टू 3x5 माइनस 20x क्यूब, इस फंक्शन के लिए फाइंड करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि हम इस फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव रूल को यूज करते हुए। उसके बाद हम इसके लिए पॉइंट्स के लिए इस फंक्शन के लिए वो पॉइंट्स फाइंड करेंगे जो हमारे पास लोकल मिनिमा बन रहे हैं और कौन से पॉइंट हमारे लोकल मैक्सिमम बन रहे हैं। तो हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं लोकल मिनिमा को एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि हमारे पास लोकल मिनिमा क्या होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव रूल के मुताबिक हमारी लोकल मिनिमा की क्या डेफिनेशन बन रही है कि इफ डेरिवेटिव इज नेगेटिव ऑन द लेफ्ट ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट, कि अगर हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट, जैसे हम ये देख लें कि एक इसको हम क्रिटिकल पॉइंट्स कंसीडर करें, तो हम देखें कि अगर डेरिवेटिव हमारे पास लेफ्ट साइड पे उसके डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ रही हो और एंड पॉजिटिव ऑन द राइट ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट, देन द पॉइंट इज कॉल्ड लोकल मिनिमा। कि अगर हमारे पास किसी भी क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड पे डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही हो और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ रही हो, तो जो फंक्शन होगा हमारा वो उस पॉइंट पर क्या होगा, लोकल मिनिमा। ये है हमारे पास लोकल मिनिमा की डेफिनेशन फर्स्ट डेरिवेटिव रूल के मुताबिक। असल में होता ये है, मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट को थोड़ा सा रिवाइज कर लें। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या थे, हम क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए दो चीजें देखते थे कि हमारे पास दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन थी कि हमारे पास वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होगा जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा, और दूसरी कंडीशन थी कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव वहां पर एग्जिस्ट ना कर रहा हो। तो डेरिवेटिव कब नहीं एग्जिस्ट करता था, जब हमारे पास वो फंक्शन लोकल मिनिमा बन रहा हो या लोकल मैक्सिमा बन रहा हो। तो हम देखते हैं कि वो क्रिटिकल पॉइंट अब किस तरह से फाइंड करेंगे कि वो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है। तो उसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव रूल का यूज करते हैं, और फर्स्ट डेरिवेटिव रूल के मुताबिक हम इस तरह से फाइंड करते हैं कि अगर हमारे पास किसी क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड पे हमारे पास फंक्शन पॉजिटिव आ रहा हो और लेफ्ट साइड पे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा हो और लेफ्ट साइड पे फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, लोकल मिनिमा। फंक्शन के डेरिवेटिव का पॉजिटिव होने का मतलब क्या है हमारे पास, कि मतलब हमारे पास ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। डेरिवेटिव असल में हमारे पास क्या होता है, स्लोप। तो डेरिवेटिव के पॉजिटिव होने का मतलब है कि ये फंक्शन हमारे पास क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ये पॉइंट्स जो बाकी पॉइंट्स हैं वो इस पॉइंट से ऊपर लाइज कर रहे हैं और हमारे ग्राफ का एरो ऊपर की तरफ लाइज कर रहा है, मतलब हमारा पॉइंट्स ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, फंक्शन की वैल्यूज मैक्सिमम पॉइंट की तरफ जा रही हैं। और इसी तरह से हमारे पास फंक्शन के डेरिवेटिव का नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि हमारे पास फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, कि यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, वैल्यूज नीचे की तरफ आ रही हैं, लेकिन याद रखें ये वैल्यूज इस पॉइंट से ग्रेटर होंगी जो हमारे पास, क्योंकि इस पॉइंट से ग्रेटर होंगी और वो कम होती 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 इस पॉइंट पर आ जाएंगी, और जब इसके बराबर आ जाएंगी तो फिर दोबारा से ऊपर जानी शुरू हो जाएंगी। पहले इससे ग्रेटर थी, फिर कम होती होती इससे लेस नहीं होंगी, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं लोकल मिनिमा। तो इस तरह से हम फर्स्ट डेरिवेटिव रूल के जरिए यही फाइंड करते हैं कि अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन हो और लेफ्ट साइड पे डिक्रीजिंग फंक्शन हो, तो वो पॉइंट वो क्या होगा, हमारे पास लोकल मिनिमा। और हम इसको किस तरह से फाइंड करेंगे कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव रूल के मुताबिक अपने क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करेंगे, और यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है आंसर, मतलब +3 जैसे आ जाता है, और लेफ्ट साइड पे अगर हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, तो वो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, हमारे पास लोकल मिनिमा। हम इसको एग्जांपल में सोल्व करके देखेंगे। और इसी तरह से हमारे पास आ जाता है दूसरा लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमा क्या है हमारे पास, इसको भी हम थोड़ा सा इसी डेफिनेशन को चेंज कर लेता हूँ मैं,
कि लोकल मैक्सिमा किस तरह से हमारे पास आता है। अगर हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव राइट साइड पे क्या हो, नेगेटिव हो, और लेफ्ट साइड पे क्या हो, पॉजिटिव हो, इसको क्या कह देंगे हम, नेगेटिव होगा तो हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, और पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। और अब हम इसकी क्या बना लेते हैं, ये डायग्राम भी बना लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए। मतलब हमारे पास कोई ऐसा एक पॉइंट है, स्पेसिफिक पॉइंट जैसे ए है, उससे राइट साइड पे क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, मतलब नीचे की तरफ लाइज कर रहा है। जैसे हमने ये डिक्रीजिंग फंक्शन बना लिया कि इसकी स्लोप हमारे पास कम हो रही है। और इसी तरह से हमारे पास राइट साइड पे क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब ये कि हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं, जैसे हमारे पास ये फंक्शन की तरफ वैल्यूज जा रही हैं। तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन यहाँ से इस तरफ जा रही है वैल्यूज, और इस पॉइंट पर जाकर रुक जाती हैं। मतलब हमारे पास इस तरह से ग्राफ चल रहा है कि यहाँ से चल रही हैं वैल्यूज, और ये पॉइंट तक मैक्सिमम जलती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, और इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम पॉइंट आ जाता है हमारे पास, यहाँ पर जाकर रुक जाती हैं वो वैल्यूज, और नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। हमारा ग्राफ इस तरह से चल रहा है कि इस तरफ से बढ़ रही है हमारे पास वैल्यूज, और इस तरफ से कम हो रही हैं, और इस पॉइंट पर जो मैक्सिमम वैल्यू हमने गेट कर ली वो हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमा। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, लोकल मैक्सिमा। कि उसके राइट साइड पे हमारे पास क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग, और राइट साइड पे हमारे पास फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, और लेफ्ट साइड पे फंक्शन का डेरिवेटिव इंक्रीजिंग होगा, प्लस पॉजिटिव आ जाएगा, और फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा और ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो ये है हमारे पास लोकल मैक्सिमा की डेफिनेशन। तो हम इसको थोड़ा सा डेफिनेशन को भी इस तरह से चेंज कर लेते हैं। लोकल मैक्सिमा if derivative is positive on the left of the critical point and negative on the right side of the critical point, then हमारे पास क्या होगा, वो क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमा होगा। तो ये डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है हमारे पास लेफ्ट साइड पर, डेरिवेटिव लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव है, मतलब ये हमारे पास क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है, और राइट साइड पे नेगेटिव है डेरिवेटिव फंक्शन का, मतलब ये हमारे पास क्या डिक्रीजिंग फंक्शन है राइट साइड पे। तो वो ये क्रिटिकल पॉइंट होगा जिसके राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, वो क्या होगा हमारे पास, लोकल मैक्सिमा। तो ये मैक्सिमम पॉइंट होगा हमारे पास, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा। अब हमने लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा के कंसेप्ट को समझा। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चन के अंदर हम फर्स्ट डेरिवेटिव रूल को यूज करते हैं और किस तरह से हम फाइंड करते हैं। हमारे पास गिवन फंक्शन है f of x is equals to 3x की 5 माइनस 20x क्यूब, और हमें रिक्वायर्ड क्या है कि हमें बताओ कि ये इसके कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं और कहाँ पे ये लोकल मैक्सिमा दे रहा है और कहाँ पे लोकल मिनिमा दे रहा है, या इसके लोकल एक्सट्रीम्स को बताओ। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो किसी भी फंक्शन को सोल्व करने के लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तभी हम बता सकेंगे कि हमारे पास ये क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमा है और ये क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास लोकल मिनिमा है। अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट्स का पता होगा, हमें तो सिर्फ फंक्शन गिवन है, तो हम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे कि इस फंक्शन के अंदर हमारे पास कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, और फिर उन क्रिटिकल पॉइंट्स को देखेंगे कि ये हमारे पास लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हम किस तरह से फाइंड करते हैं, हम अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख दें, तो वो हमारे पास क्या होता है, f डैश ऑफ x अगर 0 के इक्वल रख दें तो वहां से हमें क्या मिल जाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, f डैश ऑफ x डी ओवर डी ऑफ x ऑफ 3x की पावर 5 आ जाएगा हमारे पास, माइनस डी ओवर डी ऑफ x ऑफ 20x क्यूब आ गया। अब हम इसका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करेंगे, 3 हमारे पास कांस्टेंट है
और हमारे पास डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा x की पावर 5 पे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव, पावर नीचे और पावर में से बेस की पावर में से एक कम, 5x की 4 रह गया हमारे पास, और dx ओवर dx हमारे पास 1 आ गया, माइनस यहाँ पर भी 20 है कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और अंदर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो हमारे पास क्या होगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, पावर रूल के मुताबिक पावर नीचे और पावर में से बेस की पावर में से एक कम, 3x के रह गया हमारे पास इंटू dx ओवर dx 1 आ गया। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, 15x की पावर 4 माइनस 60x स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हम 15x स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ये क्या रह जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 4। हम देख सकते हैं कि हमारे पास 15x स्क्वायर इसमें से कॉमन आएगा तो हमारे पास x स्क्वायर बाकी रहेगा, और यहाँ पर 60x स्क्वायर में से हम 15x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो वो डिवाइड होकर हमारे पास 4 बाकी रह जाएगा। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या चाहिए होता है कि उसको 0 के इक्वल रख लेते हैं हम फर्स्ट डेरिवेटिव को। हम f डैश ऑफ x फाइंड कर लिया, अब इसको 0 के इक्वल रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये हमने इसको 0 के इक्वल रख दिया, 15x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 किसके इक्वल रख दिया, 0 के इक्वल, जहाँ से हमारे पास क्या आ जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास 0 के इक्वल है तो हम इनको लहदा से 0 के इक्वल रख देते हैं। 15x स्क्वायर हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा, तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास x स्क्वायर क्या रह जाएगा, अब 0 डिवाइडेड बाई 15 तो ये 0 ही हो जाएगा, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो फर्स्ट x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 की, कि एक क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास 0 है। अब हमारे पास दूसरी क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 4 को भी 0 के इक्वल रख देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4 है, माइनस इधर माइनस 4 इधर जाकर क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 4, x स्क्वायर आ गया प्लस 4, और जब स्केल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस माइनस 2, मतलब प्लस 2 और माइनस 2 दो वैल्यूज आ गई। हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। ये हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए जो हमने अपने फंक्शन के हासिल कर लिए। अब हम फाइंड करेंगे ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स में से कौन सा मैक्सिमा है, कौन सा लोकल मिनिमा है, कौन सा हमारे पास ना मैक्सिमा ना ही लोकल मिनिमा है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम रियल लाइन के ऊपर अपने फंक्शन को ड्रा कर लेते हैं ग्राफ को, और उसकी मदद से हम सोल्व करेंगे तो इजीली सोल्व हो जाएगा। हम अगर अपने इन पॉइंट्स को अपने फंक्शन के रियल लाइन के ऊपर ड्रा करें तो ये हमारे पास 0 है, इस तरफ हमारे पास -2 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा +2। अब हमें इन पॉइंट्स को -2, 0 और 2 को बताना है। तो इसके लिए प्रोसीजर ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास बाय डेफिनेशन क्या होता था, डेरिवेटिव रूल की डेफिनेशन के मुताबिक हम किस तरह से फाइंड करते थे कि हम देखते थे कि हमारे पास असल में इस तरह ही होता है कि हम देखते थे कि अगर इस तरफ फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग बन रहा है और इस तरफ फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बन रहा है, तो फिर उसके हिसाब से हम डिसाइड कर देते हैं कि हमारे पास क्या आता है, इसका क्या आएगा, ये लोकल मिनिमा है या मैक्सिमा। हमें डेफिनेशन के मुताबिक यही था कि हमारे पास लोकल मिनिमा क्या था, अगर फंक्शन के लेफ्ट साइड पे किसी क्रिटिकल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे अगर हमारे पास क्या था फंक्शन, लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या था फंक्शन, एक मिनट, डिक्रीजिंग, और राइट साइड पे हमारे पास फंक्शन क्या था, इंक्रीजिंग, तो वो हमारे पास क्या होता था क्रिटिकल पॉइंट लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। और इसी तरह से अगर फंक्शन हमारे के राइट साइड पे हमारे पास क्या था, डेरिवेटिव की रूल की डेफिनेशन के मुताबिक हमने देखा था कि राइट साइड पे अगर हमारे पास फंक्शन डिक्रीजिंग आ जाए और लेफ्ट साइड पे इंक्रीजिंग हो तो ये हमारा क्या होता है, लोकल मैक्सिमम, मैक्सिमम। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास इस रीजन्स के अंदर हमारे पास इस पॉइंट के इन दोनों की तरफ के हमारे पास फंक्शन डिक्रीजिंग बन रहा है या इंक्रीजिंग। तो ये किस तरह से हम फाइंड करेंगे, हम देखेंगे कि हम इनमें से कोई वैल्यूज पुट करके देखेंगे डेरिवेटिव के अंदर हमारे। हमने f डैश ऑफ x क्या फाइंड किया अभी, वो भी मैंने लिख दिया, लिख दूं।
हमने क्या फाइंड किया था 15x स्क्वायर, x की पावर 4 आया था माइनस 60x स्क्वायर हमारे पास था f डैश ऑफ x जो हमने फाइंड किया था। अब हम देखेंगे कि हम इधर इस रीजन में और इस रीजन में हमारे पास क्या फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है या डिक्रीजिंग आ रहा है। तो इसके लिए हम कुछ वैल्यूज पुट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि -2 को चेक करते हैं कि ये हमारे पास लोकल मिनिमा या मैक्सिमा। तो -2 को हम इस तरह से चेक करेंगे कि हम अगर इस तरफ देखना होगा ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम इस तरफ कोई वैल्यू पुट करेंगे अपने डेरिवेटिव के अंदर। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है तो हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, जैसे -2 है, -3, -4, इस तरह वैल्यूज चल रही हैं। तो हम कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम -3 पुट कर लेते हैं अपने फंक्शन में। तो f डैश ऑफ -3 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 15 इंटू -3 की पावर 4 -60 इंटू -3 की पावर 2। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 15 इंटू -3 की पावर 4। इवन पावर आ रही है तो हमारे पास क्या होगा, माइनस की पावर इवन आ जाए तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है हमारे पास। 3 की पावर 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 81 -60 इंटू -3 का स्क्वायर हमारे पास +9 आ जाएगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, इसको मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस करें तो हमारे पास आता है 675। ओके, ये हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई 675 जब हमने -3 पुट किया। तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो ये हम क्या कहेंगे कि जब हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है डेरिवेटिव की तो हमारे पास फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग बन रहा है। अब हम इस रीजन में देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या फंक्शन बन रहा है। हम इसके दरमियान में कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हम लेट्स सपोज हम पुट कर लेते हैं -1, क्योंकि वो इसके दरमियान में लाइज कर रही है, इस रीजन के दरमियान 0 और -2 के दरमियान। f डैश ऑफ -1 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 15 इंटू -1 की पावर 4 -60 इंटू -1 का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 15 और -1 की पावर इवन है 4 तो +1 बन जाएगा जी। तो 15 आ गया -60 आ गया हमारे पास, -1 का स्क्वायर +1 आ गया, -45 आ गया आंसर। तो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास फंक्शन पे डिक्रीजिंग बन जाएगा। अगर हमारे पास डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो हमारे पास क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास -2 अगर क्रिटिकल पॉइंट था तो उसके लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है और राइट साइड पे डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी क्रिटिकल वैल्यू के लेफ्ट साइड पे इंक्रीजिंग फंक्शन है और राइट साइड पे डिक्रीजिंग फंक्शन है तो वो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, लोकल मैक्सिमा। तो हमने डेफिनेशन फर्स्ट डेरिवेटिव रूल के मुताबिक ये हमारे पास क्या होगा -2 लोकल मैक्सिमा। तो इस तरह से हमने -2 क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड कर लिया कि हमारे पास क्या होगा, ये लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा। तो ये हमारे पास लोकल मैक्सिमा होगा। अब हम अपनी क्रिटिकल वैल्यू 0 के लिए चेक करते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हमें पता है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है और राइट हैंड साइड को हम देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम इस रीजन में हमारे पास कौन सी वैल्यू लाइज कर रही है, 0 और 2 के दरमियान में। 0 और 2 के दरमियान में हमारे पास 1 है। एग्जांपल के तौर पर हम वो ले लेते हैं, हम f डेरिवेटिव के अंदर 1 पुट कर लेते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, f डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 15 इंटू 1 की पावर 4 -60 इंटू 1 का स्क्वायर। 15 -60 हमारे पास क्या आ गया, -45 नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स डिक्रीजिंग। अब आपके मुताबिक हमारे पास यहाँ पर 0 का क्या इंक्रीज लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा या कोई भी नहीं होगा। असल में लोकल मैक्सिमा के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, ये लोकल मैक्सिमा के लिए हमारे पास कंडीशन है एक तरफ इंक्रीजिंग हो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे डिक्रीजिंग हो, और दूसरी के लिए हमारे पास लोकल मिनिमा का एक तरफ डिक्रीजिंग हो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे इंक्रीजिंग हो। और यहाँ पर हमारे पास 0 की लेफ्ट साइड पर भी डिक्रीजिंग है और राइट साइड पे भी डिक्रीजिंग है। तो ये हमारे पास फंक्शन ना फिर लोकल मैक्सिमा होगा ना ही लोकल मिनिमा होगा। ये हम इसको क्या लिखेंगे फिर, नाइदर, ये हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू है नाइदर लोकल मैक्सिमा नार लोकल मिनिमा, कि हमारे पास जो 0 है वो ना ही लोकल मैक्सिमा और ना ही लोकल मिनिमा है। अब हमारे पास लास्ट लोकल वैल्यू कौन सी रहेगी, हमारे पास रह गया क्रिटिकल पॉइंट कौन सा रह गया, 2 के लिए अब हम चेक करते हैं। उसके लेफ्ट साइड तो हमें पता है, अब राइट साइड में हम कोई वैल्यू पुट करते हैं। राइट साइड में से हम लेट्स सपोज 3 को पुट कर लेते हैं, क्योंकि 2 से लेफ्ट राइट साइड में हमारे पास 3 लाइज कर रहा है। तो f डैश ऑफ 3 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा,
15 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 60 इंटू 3 का स्केयर क्या आ जाएगा। 15 इंटू 3 की पावर 4 हमारे पास 81 आ गया, माइनस 60 इंटू 3 का स्केयर हमारे पास 9 आ गया, ये भी 675 बन गया। अगर हम इसको कैलकुलेटर से सोल्व करें, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इसको हम क्या कह देते हैं, हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। तो हमारे पास बाय डेफिनेशन बाय फर्स्ट रूल के मुताबिक डेरिवेटिव के अगर लेफ्ट साइड पे डिक्रीजिंग हो, राइट साइड पे इंक्रीजिंग हो, मतलब फर्स्ट लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या हो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, राइट साइड पे इंक्रीजिंग फंक्शन हो, तो वो क्या होता है हमारे पास लोकल मिनिमा। तो 2 हमारा क्या बन जाएगा लोकल मिनिमा। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव रूल के हिसाब से कि हमारे पास 0 जो होगा वो ना ही लोकल मिनिमा होगा ना ही लोकल मैक्सिमा होगा, लेकिन +2 हमारे पास लोकल मिनिमा होगा और -2 हमारे पास क्या होगा लोकल मैक्सिमा। हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। इस तरह आप किसी भी फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं। आपने सिंपली इसको करना क्या होता है कि हमने सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। तो वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि हम अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं, तो जो हमारे पास वैल्यूज निकलेंगी वो हमारे पास क्या होंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर उनके लिए उनको हम क्या करते हैं कि रियल लाइन के ऊपर ड्रा करके उनके लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन डिफाइन करते हैं। फाइंड करते हैं कि अगर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। हम सभी वैल्यूज को लहदा से लेते हैं और बाद में उनमें उस रीजन्स के हिसाब से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन को देखने के लिए हम उनमें से कोई वैल्यू पुट करके देखते हैं अपने डेरिवेटिव के अंदर। अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए तो उनको इंक्रीजिंग कह देते हैं, और अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको क्या कह देते हैं डिक्रीजिंग। और फिर हम अपने डेफिनेशन के मुताबिक जो लोकल मिनिमा जो मैक्सिमा है उसके मुताबिक हम बताते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास लोकल मैक्सिमा होगी या लोकल मिनिमा होगी। अब ये था हमारे पास किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव रूल के मुताबिक सोल्व करना उसको। आई होप ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब हम इसी तरह से ग्राफिकल मेथड में देखते हैं एक दफ़ा कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ आ जाए तो उसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि इसमें हमारे पास कौन से लोकल मैक्सिमा बन रहे हैं और कौन से लोकल मिनिमा बन रहे हैं। वो भी एक दफ़ा आप रिवाइज कर लें तो आपको बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ग्राफ है, ये इस तरह से बन रहा है। यहां पर जाकर ये एंड हो रहा है। अब हमें रिक्वायर्ड होगा कि इसमें इस ग्राफ का बताओ आप कि ये इसमें से हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं, उसके अलावा हमारे पास कहां पर लोकल मैक्सिमा बन रहा है, कहां पर लोकल मिनिमा बन रहा है। सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स अपने किस तरह से फाइंड करेंगे। असल में हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव रूल के मुताबिक हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई क्रिटिकल पॉइंट हो ए जैसे, अगर उसकी लेफ्ट साइड पे फंक्शन डिक्रीजिंग हो, राइट साइड पे इंक्रीजिंग हो, तो क्या होता है हमारे पास वो फंक्शन क्या होता है, वो क्या होता है लोकल मिनिमा। और इसी तरह से अगर हमारे पास क्या आता है कि अगर किसी क्रिटिकल वैल्यू के लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट साइड पे डिक्रीजिंग फंक्शन, तो हमारे पास क्या होती है क्रिटिकल वैल्यू लोकल मैक्सिमा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी, जैसे ये हमारे पास क्या टर्निंग पॉइंट्स हैं हम जानते हैं, और हमारे पास ग्राफ इस तरह से चल रहा है, इस तरह से चलता जा रहा है हमारे फंक्शन का ग्राफ, मतलब हमारे पास इस तरह से ग्राफ चल रहा है। और ये हमारे पास ग्राफ की डोमेन है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यूज आ रही हैं बस इसके अंदर। तो हम देख सकते हैं कि ये टर्निंग पॉइंट है। अगर हम इसको कंसीडर करें कि ये हमारे पास ये क्रिटिकल वैल्यूज हैं, इनको हम लेबल कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये हमारे पास है क्रिटिकल वैल्यूज। मैं बताता हूँ कि हमने ये क्रिटिकल वैल्यूज ये क्यों ली। असल में अगर हम ये क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पर ले लें एक, तो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू इसको लें तो हमारे पास यहाँ पर जैसे हमारे पास था 0, तो ये क्या होगा कि हमारे पास एक साइड पे अगर हमारे पास हमने लोकल मैक्सिमा या मिनिमा अपनी क्रिटिकल वैल्यू को बनाना हो तो हमारे पास एक साइड पे फंक्शन क्या होना चाहिए डिक्रीजिंग, और दूसरी साइड पे इंक्रीजिंग, या एक साइड पे इंक्रीजिंग और दूसरी साइड पे डिक्रीजिंग हो। अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर इस क्रिटिकल वैल्यू के लेफ्ट साइड पे क्या है फंक्शन इंक्रीजिंग है कि उस क्रिटिकल वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। और जब हम इसकी राइट साइड पे आते हैं इस क्रिटिकल वैल्यू से आगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये चेंज नहीं हुआ, डिक्रीजिंग नहीं हुआ। तो ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, नॉट इंक्रीजिंग नॉट, ये इस क्रिटिकल वैल्यू का हमारे पास क्या आंसर होगा कि यहाँ पर हमारे पास ना लोकल मैक्सिमा बन रहा होगा और ना ही लोकल मिनिमा बन रहा होगा, जैसे हमने ये 0 को देखा था यहाँ पर कि ना ही हमारे पास लोकल मैक्सिमा बन रहा था ना लोकल मिनिमा बन रहा था। इसलिए ये भी हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू हो सकती है।
और ये टर्निंग पॉइंट लेने का, क्रिटिकल वैल्यू लेने का मकसद ये था कि अब हम देख सकते हैं जैसे हमारे पास इस टर्निंग पॉइंट पर हमारे पास ग्राफ बढ़ रहा था, फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज करता गया और हमारे पास यहाँ पर जाकर स्टॉप हुआ और फिर हमारे पास फंक्शन डिक्रीज होना शुरू हो गया। मतलब हमारे पास एक लेफ्ट साइड पे हमारे क्रिटिकल पॉइंट के हमारे पास क्या आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है हमारे पास, और हमारे पास राइट साइड पे फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और इसी तरह से हमारे पास इस क्रिटिकल वैल्यू के पास हमारे पास फर्स्ट में फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और बाद में इंक्रीज होना शुरू होगी। तो इसलिए हमने इन कॉर्नर पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स लिया। तो यहाँ अब हम इससे कैसे अंदाजा लगाएंगे कि कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। इसको हम ए, इसको बी, सी, डी, ई हमने इसका नाम दे दिया एग्जाम्पल के तौर पर। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन में हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, राइट साइड पे हमारे पास क्या फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। अगर लेफ्ट साइड पे इंक्रीज हो राइट साइड पे डिक्रीज हो तो हमारे पास क्या होता है, लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा में हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, क्रिटिकल वैल्यू ए के ऊपर जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट बनेगा वो क्या होगा हमारे पास, लोकल मैक्सिमा। और इसी तरह से हमारे पास और कौन सा आ जाएगा इस कैटेगरी के अंदर। अब हम देख सकते हैं ये भी हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड पे इंक्रीज हो रहा है सी के, राइट साइड पे डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर भी सी भी हमारे पास क्या आ जाएगा, लोकल मैक्सिमा में। और इसी तरह से हमारे पास ई में भी लेफ्ट साइड पे इंक्रीज हो रहा है, राइट साइड में डिक्रीज हो रहा है, तो ई भी हमारे पास क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा में। और यहाँ पर अब हम देखें कि अगर बी का देखें तो हमारे पास लेफ्ट साइड में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट साइड में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और राइट साइड में फंक्शन इंक्रीज हो रहा हो, तो हमारे पास क्या आता है, लोकल मिनिमा। तो हमारे पास लोकल मिनिमा क्या कौन सी वैल्यू आ जाएंगी इस ग्राफ के मुताबिक, बी। और इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी, क्योंकि डी में पहले डिक्रीज कर रहा है बाद में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो डी आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हमने देख लिया कि हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा अपने ग्राफ में से कैसे निकालते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पर हम इस एंडिंग पॉइंट को क्रिटिकल वैल्यू लें तो अब इसका हमारे पास क्या होगा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। असल में एंडिंग पॉइंट कभी भी हमारे पास लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के लिए हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव रूल के मुताबिक देख लें तो हमें फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहिए एक तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन लेफ्ट साइड पे हमारे पास तो आ रहा है फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, लेकिन राइट साइड पे हमारे पास फंक्शन इंक्रीज ही नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट्स, इसीलिए हमारे पास जो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं फंक्शन के वो कभी भी हमारे पास क्या होते हैं, लोकल एक्सट्रीम्स में नहीं आते। मतलब ना वो लोकल मैक्सिमा में आते हैं ना लोकल मिनिमा में आते हैं। इसको हम मतलब रिलेटिव एक्सट्रीम या रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा भी कह देते हैं, हमने उसकी डेफिनेशन के अंदर भी देखा था। इसलिए हम ओपन इंटरवल का नाम लेते हैं कि हमारे पास वैल्यूज जो होती हैं लोकल एक्सट्रीम की या रिलेटिव एक्सट्रीम की वो ओपन इंटरवल में होती है, मतलब इनके दरमियान लाइज कर दिए एंडिंग पॉइंट्स के, एंडिंग पॉइंट्स उसमें नहीं आते। लेकिन हमारे पास अगर ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा की बात करें, जिसको हम क्या कह देते थे, जो हमारे पास क्या होते थे, एक मिनट, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा, वो आ सकते हैं एंडिंग पॉइंट्स में। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं नीचे बढ़ा दूं, यहाँ तक आ जाए हमारे पास, तो ये एंडिंग पॉइंट हमारे पास क्या होगा, लोकल मिनिमा। और ग्लोबल मिनिमा, इसको ग्लोबल मिनिमा कह देंगे या इसको हम क्या कह सकते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमा भी, क्योंकि अब हमारे पास ये फंक्शन की वो वैल्यू है कि जिसके बाकी सारी वैल्यूज इससे ऊपर लाइज कर दी है हमारे पास फंक्शन की। तो ये क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो ग्लोबल मिनिमा आ जाएगी। तो इस तरह से हमने ग्राफ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दिया है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकंड डेरिवेटिव रूल को एक्सप्लेन करेंगे और उससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे, और उस वीडियो का लिंक किसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं या डेरिवेटिव की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं आप जल्द से जल्द उन वीडियोस को देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।